फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की फिजियोलॉजी है क्या, मतलब क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें। इट रिफर्स टू द प्रोसेस इट refers to the process by which the body takes in oxygen and remove carbon dioxide। तो रेस्पिरेशन में होता क्या, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन जो सेल है वो यूज करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी का प्रोडक्शन उससे होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 उसे बाहर निकालते हैं। तो यही होता है रेस्पिरेशन में, अलॉन्ग विद हाउ गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड एंड यूटिलाइज्ड। अब इन्हें कैसे ट्रांसपोर्ट करना है और यूज करना है। तो ब्रीदिंग है क्या, ब्रीदिंग में है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब अंदर लेना, सांस लेना, इसे कहते हैं इंस्पायरेशन। इसमें एयर एयर कहाँ जा रही है, इंटर द लंग्स, एयर जा रही है लंग्स के अंदर। लंग्स का वॉल्यूम, जब एयर भर जाएगी फेफड़ों में तो वो बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। रिब केज, रिब केज मतलब पसलियाँ, उन पसलियों के अंदर ही तो है लंग्स बंद हैं, जिससे कि वो सेफ्टी के लिए। तो रिब केज मूव करेंगे अप एंड आउटवर्ड, रिब केज मूव करेंगे अप एंड आउटवर्ड, अप ऊपर एंड आउटवर्ड। जैसे कि हवा भरेगी तो रिब केज भी थोड़ा मूव होंगे। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम कहाँ है, मतलब अपर और जो मिडिल का पोर्शन है दोनों को सेपरेट करने वाला लंग्स के नीचे डायफ्राम है, तो वो फ्लैट हो जाएगा क्योंकि हवा भर जाएगी फेफड़ों में। तो इनहेलेशन मतलब हवा भर जाना फेफड़ों में, हवा भरेगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा लंग्स का, जो रिब केज है वो मूव अप एंड आउटवर्ड, मतलब थोड़ा तो फैलेंगे ना। और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम नीचे है लंग्स के नीचे, बेस मान लो उसे। एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायरेशन, मतलब एयर बाहर आ रही है तो वॉल्यूम जो है लंग्स का वो कम होगा, हवा बाहर निकले तो डेफिनेटली कम होगा। सारी हवा बाहर नहीं आती, बट जो भी आती है उस वॉल्यूम तो कम होगा ही। रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब केज को थोड़ा स्पेस मिल गया, मतलब पसलिए अब लंग्स में जब हवा भर रही है तो थोड़ा प्रेशर तो पड़ेगा ही। जब लंग्स से हवा बाहर जा रही है तो थोड़ा रिलैक्स होगा ही, तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही रिब केज के ऊपर। डायफ्राम भी रिलैक्स होगा क्योंकि उसके ऊपर भी बाहर कम हो गया। तो डायफ्राम जो लंग्स के नीचे है, दोनों लंग्स के नीचे, जो नीचे के पोर्शन को ऊपर के पोर्शन से अलग करता है, बीच में हो गया, तो वो भी रिलैक्स होगा, डोम शेप होगा। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया। इनहेलेशन मतलब एयर का अंदर जाना, एक्सहेलेशन मतलब एयर का लंग्स से बाहर आना। और लंग्स की क्या कंडीशन है वो समझ में आ गई इसमें। लंग्स में गैस एक्सचेंज कैसे होगा, लंग्स के अंदर है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है जैसे कि गुब्बारा, छोटा छोटा गुब्बारा मान लो, तो उससे जो लंग्स का ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। गैस एक्सचेंज के लिए चाहिए ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा गैस एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन और CO2 के बीच एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर दे दिया जाएगा और CO2 बाहर आ जाएगी। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, तो ब्लड भी वही है, ब्लड ऑक्सीजन लेने गया है तो ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वहाँ छोड़ देगा, क्योंकि ब्लड ही तो कैरियर है, ट्रांसपोर्ट का काम तो ब्लड ही कर रहा है ऑक्सीजन और CO2 को। तो ब्लड लंग्स में हवा आ रही है, एक साइड से ब्लड जा रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और फिर हवा आ रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड CO2 दे रहा है एल्वेलाई को, और जो बाहर से हमने हवा ली है उसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, तो एक्सचेंज हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई, डिफ्यूजन वहीं होगा, डिफ्यूज जहाँ पर जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है वो कम की साइड भागेगा, ब्लड में CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो बाहर भागेगा, ऑक्सीजन की कम है तो ऑक्सीजन अंदर भागेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ऑक्सीजन इज कैरीड मेनली बाय द हीमोग्लोबिन। देखो ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ है, RBC में, RBC, इसी की वजह से ब्लड रेड है, हीमोग्लोबिन ना हो तो ब्लड रेड ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट डिजोल्व इन प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयन, ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है, इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये फिजियोलॉजी है, सिंपल सी बात है। रेस्पिरेशन में होता क्या, ये होता है गैसेस का एक्सचेंज,